Good morning everybody. This is River Ghaggar flowing through the lovely town of Panchkula, and this is River Ghaggar Bank, wherein we can see the pictures of gods and goddesses lying right next to 4 different type of slippers, polythene, plastic cloth, boras, and of course coconut shavings. So we are all gonna come here on Sunday and make sure that all this is picked up, segregated and taken away. Let's save River Ghaggar. नमस्ते, इस समय मैं घग्गर नदी के तट पर पंचकुला में हूँ और काफी तेज हवाएं चल रही हैं और मेरे साथ है अंकित और अर्जुन। ये दोनों, अर्जुन हमारे साथ तकरीबन 2 सालों से है और बहुत सारी हमारे साथ सफाइयां कर चुका है। ही इज अ वॉलंटियर और आप देख सकते हैं कुछ बहुत बड़ा सारा ये निकाल कर आया है नदी में से। तो आज मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ हम सफाई कैसे करते हैं। इन दोनों के पास एक रेक है और ये दोनों जाते हैं नदी में। अभी यहाँ पर बहाव बहुत कम है इसलिए ये आराम से नदी में जाकर निकाल आते हैं, पर इससे ये भी होता है कि बहाव कम है तो जो नदी में एक बारी डल गया वो इस समय इस जगह पर यहीं पे ही रहेगा जब तक कि ये ना निकाले या कोई और ना निकाले, या जब तक कि पानी का बहाव तेज ना हो जाए। तो ये सब कुछ है, आप देख सकते हैं ये यहीं पड़ा रहना है इसी तरह से ही, ऐसे ही ये पॉलिथीन प्लास्टिक यहीं फंसे रहने हैं। तो हम 2 तरह की ढेरियां बनाते हैं, एक भगवान जी की मूर्तियों की, पिक्चरों की, और दूसरी बाकी सब चीजों की, और फिर इनको अलग अलग थैलों में डालकर हम यहाँ से ले जाएंगे। तो ऐसे सफाई अभियान। नमस्ते, इस समय मैं घग्गर के तट पर हूँ पंचकुला में और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर कूड़ा है, कागज़ है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, नारियल है, मूर्तियाँ हैं, सब कुछ है। तो इसीलिए इस संडे सुबह 6:30 बजे एक क्लीनिंग ड्राइव प्लान करी है यहाँ पर छठ पूजा वाली साइड पे। अब सब प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और घग्गर को साफ कीजिए। थैंक यू। आपको क्या लगता है नदी कैसी होनी चाहिए और नदी का तट कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नदी का जल साफ, शीतल, ठंडा, उसमें मछलियाँ, मेंढक, सब प्रकार के जलीय जीव जंतु, और नदी के तट पर पक्षी चहचहाते होने चाहिए। किंतु असलियत इससे बहुत दूर है। नदी के तट पर हर प्रकार का सामान मिलेगा आपको, डायपर से लेके गद्दे तक, पॉलिथीन से लेके प्लास्टिक तक। और मेरे को बहुत वर्ष हो गए नदी के तट पर आते हुए, मैंने आज तक इसमें मछली, मेंढक, कछुए कुछ भी नहीं देखा। एक आध पक्षी कभी कभार दिख जाते हैं, जैसे कि ये 2 पक्षी उड़ते हुए जा रहे हैं, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप सबको नहीं लगता कि इमर्जन घाट होने चाहिए? आप देखिए ये चौकियां अभी तक घग्गर नदी में पड़ी हुई हैं, जबकि विसर्जन को तो 10-12 दिन हो चुके हैं। ये अभी तक नहीं बही तो अब आगे कहाँ बहने वाली हैं? अगर इमर्जन घाट हो तो नदी साफ भी रहेगी और लोग जो भी विसर्जन करने आते हैं वह भी कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि हम सब जुड़कर इमर्जन घाट्स के लिए विनती करते हैं पंचकुला एडमिनिस्ट्रेशन को। शुक्रिया।